बंगाल में एक भक्त रहते थे, रामदास। उनका नियम था कि हर एकादशी पर वे पैदल बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। वहां जाकर वे सुबह समुद्र में स्नान करते, महाप्रसाद पाते और फिर रात को शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन करते। महाप्रभु जगन्नाथ जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्हें अपार प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीता और रामदास वृद्ध होने लगे। अब उनके शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। उनका मन अब भी वही था, भक्ति में अटल। महाप्रभु जगन्नाथ जी को उस पर दया आ गई। जब अगली एकादशी पर रामदास पुरी पहुँचे और कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने नेत्र बंद किए हुए प्रभु का ध्यान लगाया। तभी उनके ध्यान में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, रामदास, तू अब पुरी मत आया कर, मुझे बड़ा कष्ट होता है। रामदास बोले, महाप्रभु, आपको कष्ट होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आना ठीक नहीं, पर यदि अगली एकादशी को आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे नाथ। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है, तो एक काम तो किया जा सकता है जिससे तुझे पुरी भी ना आना पड़े और तू मेरा दर्शन भी कर ले। रामदास बोले, वो कैसे संभव है? जगन्नाथ जी बोले, अगली एकादशी में जब पुरी आएगा तो एक बैलगाड़ी ले आना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा तेरे घर, तब मेरा दर्शन कर लेना। प्रेम से दिन भर मुझे ही देखता रहना, मैं तुझे देखता रहूंगा। रामदास बोले, अरे नहीं महाप्रभु, आप तो सुख से विराजो, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जगन्नाथ जी बोले, अब तो हमने मन बना लिया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, और वो भी अगली एकादशी पर। रामदास खुश भी हुए और दुखी भी। अगली एकादशी जब आई तो रामदास बैलगाड़ी में बैठकर आए। सब पंडा पुजारी बोले, अरे रामदास, आज बैलगाड़ी से आए हो, कुछ विशेष है क्या? रामदास बोले, नहीं नहीं, बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए। रात का समय था, शयन आरती हो चुकी थी। रामदास बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे। तभी क्या देखते हैं, पीताम्बरी पहनकर, सिर पर मोर पंख लगाकर साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और ऐसे ही नहीं आ रहे, अपने सब अंग वस्त्र एक पोटली में बांधकर रामदास के समीप आ रहे हैं। रामदास ने कहा, फिर सोच लो, चलना है कि रुकना है? तो जगन्नाथ जी ने कहा, अब तो तय हो चुका है कि चलेंगे हम तुम्हारे संग ही। रामदास मन में सोच रहे थे, मैं तो मना कर रहा हूँ, पर इन्हें ही आना है मेरे साथ। जब बैलगाड़ी के पास गए तो जगन्नाथ जी बोले, ये बैल तो बूढ़े हैं, मैं अगर त्रिलोक का भार लेकर बैठा तो ये यहीं से वैकुंठ चले जाएंगे। भोले रामदास बोले, अब तो यही मिला मुझे, इसी से काम चला लो। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा बैलों के ऊपर, वैसे ही दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। जगन्नाथ जी